आज बाबा ने बताया कि आत्मा भी सिंहासन पर बैठती है। आत्मा का सिंहासन कौन सा है? भ्रकुटी सिंहासन है एक तो, और एक ऊपर भी है। बाबा ने कहा भक्ति में भी गाया, भगवान के लिए छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आओ। तो बाबा ने कहा तुम भी उस आकाश सिंहासन से ऊपर रहते थे, तुमने भी उसको छोड़ा, यहाँ आए, और बाबा भी उसको छोड़ के फिर यहाँ आते हैं। और यहाँ आने के लिए बाबा को भी फिर सिंहासन चाहिए। तो बाबा कौन सा सिंहासन लेते हैं? ब्रह्मा का भ्रकुटी, उसमें आते हैं। इसलिए बाबा कहते अभी जो कुछ सुनते आए हो उस सब की रियलिटी क्या है, सबका मीनिंग क्या है, वो अभी मालूम पड़ रहे हैं। और आज बाबा ने ये भी कहा तुम बच्चों को अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। दूसरों पर तो करना ही है, बाकी अपने ऊपर भी करना है। अपने ऊपर कैसे करेंगे? अपने ऊपर रहम करने का मतलब क्या है? योग करेंगे तो अपने ऊपर रहम करना मतलब कि श्रीमत पर चलना। बाप से जो हमने प्रतिज्ञा की पवित्र बनने की, तो सदा उस प्रतिज्ञा को कायम रखना। क्योंकि पतित बनते हैं तब तो कितने सारे फिर सजाओं के हम भागी बन जाते हैं। तो रहम यही है ना कि अब हम और सजा के अधिकारी नहीं बने। तो ये है रहम करना अपने ऊपर। तो आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं, प्रश्न है जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? क्या होगी? उत्तर है उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं।
उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अर्थात बहन भाई बने, तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। ओम शांति। बाबा कहते, अब बच्चे जानते हैं बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। वह छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। यह आकाश तत्व तो है जीवात्माओं का सिंहासन। यहाँ जीवात्माएं रहती हैं, आत्मा शरीर धारण कर यहाँ रहती है। आत्माओं का सिंहासन है कौन सा? जीवात्मा का सिंहासन आकाश तत्व, आत्माओं का सिंहासन है महत तत्व। जहाँ तुम आत्माएं बिगर शरीर रहती थी, जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहाँ रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान है, जैसे स्टार कितना छोटा है वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल हैं। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है। कौन सा? आकाश सिंहासन, ब्रह्म महतत्व का सिंहासन। बाप कहते हैं तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए। मुझे बुलाते ही हैं पुरानी दुनिया में। गीत है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वह है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं है। वे तो दुख सुख से न्यारे हैं ना, और तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां क्या हैं? आपस में हम बहन भाई हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी अच्छी है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है तो सभी आपस में क्या हो गए? एक बाप के बच्चे हो गए। और बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं। फिर सतयुग में क्या होंगे? दैवी संतान होंगे। तो ये चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं। सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं है। कुदृष्टि तो रावण राज्य में होती है। तो सतयुग में ये याद रहे हम बहन भाई हैं, इसलिए कुदृष्टि नहीं वहां।
क्योंकि वहाँ आत्मा में प्योरिटी है, संपूर्ण पावन है। तो इसलिए वहाँ तो ये बात ही नहीं है कुदृष्टि का। और एक ये सब है रावण राज की बातें। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला है जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों हैं, यह भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं। समझते कुछ भी नहीं है। मैंने देवियों को भी जलाते हैं, बनाते फिर विसर्जित करते, शिव बाबा को भी रावण को भी सबको करते, लेकिन समझते नहीं हैं ये सब क्यों कर रहे हैं। कहते भी हैं अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। ये सब रावण राज्य में ये सब बातें हो रही है। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से तुम कितने कंगाल बन गए थे, है ना, सूख गए थे सब। कैसे खुशी नहीं, अंदर में शक्ति नहीं, शांति नहीं। तो अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है जिससे तुम फिर क्या बन जाते हो, फिर हरे भरे हो जाते हो, फिर विश्व के मालिक बन जाओगे। भले तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, फिर वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। तो भीलनी की बात भी शास्त्रों में है ना। तुम बच्चे जानते हो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर भक्ति फिर किसने की है, हमने की है। फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। तो जास्ती भक्ति की वो ज्ञान भी ज़्यादा लेगा और फिर पहले पहले वो ही स्वर्ग में भी आएंगे, स्वर्ग के सुख भी वही देखेंगे। तो ये है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर हम ही सो पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय यह सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते, है ना। नास्तिक मतलब जो बाप को नहीं जानते हैं, और बाप को नहीं जानते तो अपने को भी नहीं जानते। तो सारी दुनिया नास्तिक है, इसलिए नेति नेति कह देते हैं। सन्यासियों ने कहा ना, नेति मतलब हम नहीं जानते। आगे चलकर यह सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे, है ना। मतलब सभी बाप को जरूर पहचानेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़े ही करेंगे। मतलब कोई एक सन्यासी आ गया और फिर वो आकर के फिर वो कहे हाँ बाप आया हुआ है, भगवान आ गया, तो उनकी बात पर विश्वास तो नहीं करेंगे और कहेंगे वो कि इन पर तो बीके ने जादू लगा दिया है। उनके फिर चेले को गद्दी पर बिठाए, उनको तो हटा ही देंगे, भगा ही देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं,
फिर गुम हो जाते हैं। ये है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए। बाप के बच्चे हैं तो दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है कैसे, वह भी बाबा समझाते रहते हैं। अब अपने ऊपर रहम कैसे करना है ये भी बाबा ने समझाया। बाप को याद कर पतित से पावन बनना है। ये है अपने ऊपर रहम करना, मतलब बाप को जास्ती से जास्ती याद करो। फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है ना। अभी तो ऐसे भी अंतिम समय आ गया, अंतिम स्टेज पे है, तो पतित बनने का कभी विचार भी नहीं आना चाहिए। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर ने हमको एडॉप्ट किया है ना, अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे। देवता बनने से पहले फरिश्ता बनना है। अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। क्या समझाया है? सूक्ष्म वतन में क्या है? मूवी, और केवल वो अभी का ही है। जब बाबा आते ना तभी सूक्ष्म वतन का पार्ट चलता है। यहाँ है टॉकी, आवाज। सूक्ष्म वतन में है मूवी, एक्शन है, केवल आवाज नहीं है। और मूल वतन में तो है साइलेंस। और सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे घोष्ट को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, तो उसको घोष्ट कहा जाता है, भूत कहा जाता है ना, भूत प्रेत बोलते हैं उसको। तो वो कौन हो गया? जब आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो, लेकिन वो दिखता है ना, तो सूक्ष्म शरीर में वो आत्मा रहेगी जब तक। तो अभी ऐसा होता है तो उसको भूत कहेंगे। उनको इन आँखों से भी देख सकते हैं। ये फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते, है ना। यहाँ तो हमें चैतन्य में जीते जी शरीर में रहते ही उस फरिश्तेपन का अनुभव करना है। यह सब बातें बहुत समझने की हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुमको ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम असल मूल वतन के रहवासी हैं। अभी हम वहाँ जाएंगे, वहाँ वाया सूक्ष्म वतन। बामा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं। पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। तो अभी यह है संगम युग। इनको ईश्वरीय युग कहेंगे, फिर उनको दैवी युग कहेंगे। सतयुग को दैवी युग। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि कुदृष्टि जाती है फिर ऊंच पद पा न सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। है अभी तो घर में ही है सब, घर जाने का बात ही नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा ना, घर में रह के अब अभी तो घर में रह के भी भूल सकते हैं, इसलिए बाबा ने बोला है घर में रहो तो भी भूलना नहीं है अब इन बातों को। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है, रग मतलब आसक्ति होती है, तो कहेंगे मोह की बंदरी। क्योंकि मोह, बंदर में मोह ज्यादा होता है ना। अब तुम्हारा धंधा ही है सबको
पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वह रावण की आसुरी संतान और कहाँ तुम ईश्वरीय संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं हैं, यह अभ्यास करना है ना। वर्तमान देखो समय के हिसाब से तो ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इतने सारे समाचार सुन रहे हैं ये, लेकिन सब कुछ देखते सुनते भी बुद्धि में क्या रहे, ड्रामा बाबा। तो नहीं तो यही सब देखते रहेंगे और इसी को सुनते रहेंगे तो बार बार बुद्धि इधर ही रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा ना, सब कुछ देखते हुए जैसे कि नहीं देखना, यही अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है। तो अभी हमारी चेकिंग का ये समय हो गया कि कितना हमारी बुद्धि एक रस रहती है, क्योंकि बाबा ने कहा संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए ना। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है, लाइन क्लियर चाहिए। देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही ऊंच पद पाएंगे। अभी वह अवस्था थोड़ी ही है। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं हैं। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे हैं। बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही जानते हो अब वापस जाना है। शिव भगवान वाच भी है, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं है। इस समय तुम में सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है ना। रास्ता बताते पंडा, तो पंडा से नाम है पांडव। तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो अब वापस जाना है। यह पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, ये सब है तुम्हारे इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो ये सब करने वाले। सर्प मिसल पुरानी खाल छोड़ना, भ्रमरी मिसल भूमू कर रहे हो, ज्ञान की भूमू कर आप समान बनाओ। तो बाबा ने कहा तुम अभी प्रैक्टिकल में ये सब कर रहे हो, वह तो ये धंधा कर न सके। अब सन्यासी भी ये मिसाल तो देते हैं, लेकिन वो तो ये कार्य नहीं कर सकते। अभी तुम जानते हो यह कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है। तुम्हारे लिए सब दिन कैसे हैं? कैसे हैं? खुशी वाले। और सब दिन लकी हैं, अच्छे दिन है हमारे लिए सब दिन। और तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। यह रस्म चली आती है क्योंकि तुमको अभी बृहस्पति पढ़ाते हैं, है ना। पढ़ाने वाला बृहस्पति, इसलिए बृहस्पति को गुरु भी कहा गया है। तो वो बृहस्पति बाप पढ़ाते हैं ना। तो यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है, और यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं, अभी है बेहद की दशा। तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए कि वो बृहस्पति बाप आके ना, तो इसी पढ़ाई से हमारी दशा क्या हो रही है, अभी अच्छी बन रही है। तो मेहनत लेकिन करनी है। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उनकी तो डायनेस्टी होगी ना।
जरूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी का राज्य चला है, ये बातें भी तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं, है ना, वो देंगे ना उनको, कैसे राज्य उनको देंगे, तो ये साक्षात्कार कराया बाबा ने। माँ बाप बच्चे का पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज भाग्य देते हैं। यह साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है, इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से तो कितनी हिंसाएं दिखा दी हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, यह तो कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है ना, तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए, योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए है। परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है ना, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे, है ना। सहज राजयोग ऐसे ऐसे किताबें निकाली है ना, ताकि वो मनुष्यों को इंटरेस्ट योग पे ज़्यादा है तो वो आकर लें, समझें। आखिरी यह भी समझेंगे कि योग एक बाप से लगाना है, और जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में आकर ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है। इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी न आए। दूसरा नंबर है, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से
अवस्था एक रस बनानी है। वरदान है, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। सर्व की बधाइयों के पात्र भव। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। इसका विस्तार है, संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की, परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है। तो आप बच्चे भी बड़ी दिल से, रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कहे बधाइयाँ देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है ना। अच्छा अच्छा कहते सबको हिम्मत दिलाते रहो, आगे बढ़ाते रहो। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन, अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है ना। स्वभाव सरल स्वभाव होता है तो कोई भी बात आएगी, कुछ भी होगा ना, तो उसको हम सहज पार कर लेंगे। नहीं तो क्या है, जहाँ स्वभाव में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, स्वभाव ठीक नहीं है, मधुरता नहीं है, सरलता नहीं है, तो वहीं फिर अनेक बातें आती हैं सामने। फिर इसलिए समाधान स्वरूप बनने के लिए स्वभाव को सरल बना लेना है, क्योंकि जहाँ सरलता होगी वहाँ फिर नम्रता निर्माणता भी होगी। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, वो भी सुनते हैं। आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। इस पर बताया है, आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो, सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर, सोझरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पावे ले चल वहीं ले चल। तो यह है बेचैन दुनिया जहाँ चैन नहीं है। मुक्ति में ना है चैन, ना है बेचैन। अब चैन की दुनिया चाहिए तो मुक्ति नहीं है वो कहा, मम्मा कहती ना, मुक्ति में तो ना चैन बेचैन कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ, सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया। चैन मतलब आराम।
जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं, तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहां न अशुद्ध संस्कार होते हैं न पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है, तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये आज के महावाक्य सुने। तो विशेष आज बाबा ने बताया क्या मुरली में, रहम करो अपने ऊपर, कभी भी पतित नहीं बनना है, को दृष्टि न जाए। इसके लिए बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बनाई है कि हम एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। तो जितना भाई बहन का भाव हमारे अंदर आएगा पक्का, उतना ही हमारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध होगी, पावन बनेंगे। तो ये है रहम करना है ना। नहीं तो बाबा ने कहा बहुत सजा खानी पड़ेगी फिर। चलिए, अभी दीदी आएगी ना, योग भोग लगेगा।